नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर पोस्ट किया है और इस पर राहुल गांधी की ओर से पलटवार किया गया। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने वालों को संरक्षण दिया, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट में छात्रों की 3 मांगों का जिक्र किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, छात्रों से माफी की मांग, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो। राहुल गांधी की ओर से 3 मांगे की गई हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने ही युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है, पूरे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की बात पीएम मोदी की ओर से कही गई है। प्रधानमंत्री के पोस्ट पर राहुल गांधी की ओर से पलटवार किया गया, जिसमें उन्होंने छात्रों की 3 मांगों का जिक्र किया है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि आपने ही युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से शुरुआत से ही मुद्दा उठाया जा रहा है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी कांग्रेस आयोजित कर रही है। पीएम आवास का घेराव भी किया गया था छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर पोस्ट किया है तो उसके जवाब में पलटवार में राहुल गांधी की ओर से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने छात्रों की 3 मांगों का जिक्र किया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले को आपने ही संरक्षण दिया है, आपने ही युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। छात्रों की 3 मुख्य मांगों का जिक्र, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके अलावा छात्रों की ओर से जो मांग की गई है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और साथ में जिन छात्रों के खिलाफ केस हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। इन मांगों का जिक्र यहां पर राहुल गांधी की ओर से किया गया और छात्रों से माफी मांगने की भी उन्होंने बात कही है। तो राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, पलटवार किया है। सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र पीएम मोदी ने कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी इस पर भी पलटवार कर रहे हैं और उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके साथ ही छात्रों से माफी मांगिए, इस पूरे सिस्टम को आपने खराब कर दिया है, छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक और अहम जानकारी, आज संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। सोनम वांगचुक को लेकर सरकार सदन में अपना पक्ष रख सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो इस मसले पर चर्चा करने को तैयार है। अभी तक हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही लगातार चढ़ती जा रही है। छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा देखा जा रहा है। 3 दिन तक सदन बाधित रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और सदन की कार्यवाही आज भी हंगामेदार रह सकती है। छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और लगातार इस पर विरोध किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस बीच खबर आ रही है कि सोनम वांगचुक के मामले को लेकर सरकार आज सदन में अपना पक्ष रख सकती है। विपक्ष छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सरकार की ओर से जवाब आने की संभावना के बीच आज संसद में फिर से हंगामे के आसार हैं। देखना होगा कि सरकार के बयान के बाद सदन की कार्यवाही क्या सुचारू रूप से चल पाती है या फिर विरोध और हंगामे का सिलसिला चलता रहेगा। तो मॉनसून सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं। हालांकि सरकार की ओर से जो सूत्र बता रहे हैं, ये खबर आ रही है कि सोनम वांगचुक को लेकर चर्चा सदन में हो सकती है। सरकार इसको लेकर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन क्या शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा हो सकती है, ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है नीट पेपर लीक मामले का, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का। और इसी विषय पर कल अखिलेश यादव काफ़ी नाराज़गी भी जता रहे थे सदन पर। उनका वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है और अब आज सबकी निगाहें सदन की इस कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। सोनम वांगचुक को लेकर सरकार सदन में अपना पक्ष रख सकती है। 26वां दिन है, लगातार भूख हड़ताल पर हैं सोनम वांगचुक। इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सेहत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे। कल भी कई विपक्षी सांसद उनसे मिलने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे। हालांकि वहां आरोप भी लगाए गए कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब सदन में इस मसले पर सत्ता पक्ष की ओर से
चर्चा हो सकती है। सरकार इसको लेकर तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एक और अहम खबर का रुख करेंगे। आज संसदीय समिति की अहम बैठक होने वाली है। E20 पेट्रोल और वाहन अनुकूलता को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। वाहन प्रमाणन मानकों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर भी समिति की ओर से विचार किया जाएगा। तो E20 पेट्रोल और वाहन अनुकूलता को लेकर चर्चा आज होने वाली है। देश में एथनॉल मिश्रित ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच आज संसदीय समिति की ओर से महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में E20 पेट्रोल यानी 20% एथनॉल मिश्रित ईंधन और उससे वाहनों की अनुकूलता से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। कमेटी यह भी समीक्षा करेगी कि मौजूदा वाहन प्रमाणन मानक E20 ईंधन के अनुरूप हैं या नहीं है, इसमें किन सुधारों की आवश्यकता है। इन सभी पहलुओं पर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा उपभोक्ताओं से जो शिकायतें मिल रही हैं, पुराने व्हीकल्स पर E20 के प्रभाव और वाहन निर्माताओं की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। सरकार दरअसल देश में चरणबद्ध तरीके से एथनॉल मिश्रित पेट्रोल बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि बैठक में भविष्य की नीति, तकनीकी मानकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आ सकते हैं। तो फीडबैक लिया जाएगा संसदीय समिति की इस बैठक में। E20 पेट्रोल को लेकर जो शिकायतें आ रही हैं, क्या वाहन उस अनुरूप हैं, उस ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए अनुकूल हैं, इन सभी पहलुओं पर लेकर चर्चा आज होने वाली है। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी रहेंगी क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण सुझाव सामने आएंगे उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस पर कई बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि E20 पेट्रोल से वाहनों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर आज कमेटी इस पर चर्चा करने वाली है। एक और बड़ी खबर, गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। 429 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है फ्लाईओवर। बड़ी सौगात गोरखपुर की जनता को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। कुछ ही देर में कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। 429 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में, विकास को गति देने की दिशा में डबल इंजन सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से सरकार की उपलब्धियों का भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। तो जनता को समर्पित करेंगे 6 लेन फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन किया जाएगा। 429 करोड़ की लागत से बनकर यह तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर ये बड़ा कार्यक्रम, सभी तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। जबरदस्त उत्साह स्थानीय लोगों में बना हुआ है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी सभी इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी सौगात दी जाएगी। 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कुछ ही देर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच खबर अयोध्या से, जहां आज प्रमुख साधु संतों की अहम बैठक बुलाई गई है। दोपहर 2:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। विश्व हिंदू परिषद और संघ के पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। धार्मिक और सामयिक मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। अयोध्या में दोपहर 2:30 बजे साधु संतों की महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक को धार्मिक और संगठनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बैठक में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। अलग अलग धार्मिक, सामाजिक और समसामयिक विषयों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में संभावित फैसलों और संदेशों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों की भी नजर रहेगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बैठक के बाद कौन से अहम फैसले या बयान सामने आते हैं। कल ट्रस्ट की ओर से बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें व्यवस्था में सुधार को लेकर फैसले हुए हैं। कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई है। सीईओ की नियुक्ति को लेकर चयन प्रक्रिया पर बातचीत हुई है।
हालांकि अभी 1 महीना लग सकता है नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर, लेकिन इस बीच साधु संतों की ओर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ के भी पदाधिकारी शामिल होंगे। तो अयोध्या में ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद से जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, विवाद गहराया, ट्रस्ट की दूसरी बड़ी बैठक कल आयोजित हुई है और अब साधु संतों की ओर से ये बड़ी बैठक, जिसमें धार्मिक मुद्दों को लेकर और जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या दृष्टिकोण है, किस तरीके से आगे भविष्य में दोबारा इस तरह की चीजें ना हो, उस पर चर्चा होगी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त रखा गया है जब ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो अयोध्या के तमाम साधु संत इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, चर्चा की जाएगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है और कैसे इस पूरे विवाद से बाहर निकलना है, दोबारा इस तरह के आरोप ना लगने पाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, व्यवस्था में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, जो कदम ट्रस्ट की ओर से उठाए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं या कुछ और फैसले अभी होने बाकी हैं, इसका धार्मिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इन सभी पहलुओं को लेकर चर्चा आज होने वाली है। अयोध्या में प्रमुख साधु संतों की ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर 2:30 बजे ये बैठक होगी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ के भी पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल देर शाम पुलिस पर फिर से पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की। पथराव में 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। जंतर मंतर के पास काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा। दिल्ली में आंदोलन के दौरान एक बार फिर हिंसा भड़की है। देर शाम जंतर मंतर के पास प्रदर्शन के दौरान उस वक्त हालात बिगड़ गए जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसमें 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा। पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए कड़ी व्यवस्था की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना में शामिल लोगों की भी पहचान हो रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल जंतर मंतर के आसपास पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पहले पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को भी वहां से खदेड़ा गया है। तो जंतर मंतर के पास काफी देर तक ये माहौल तनावपूर्ण रहा। कल देर शाम की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और ये वीडियोज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पथराव हुआ है, जिसमें 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। तो एक तरफ सरकार की ओर से बातचीत की पहल की जा रही है, सदन में भी चर्चा को लेकर सहमति बन गई है। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी सरकार बातचीत को लेकर पेशकश कर चुकी है। तो वहीं इस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। किस तरीके से लाठी डंडे चले हैं वो तस्वीरें सामने आई हैं। पत्थरबाजी भी की गई है, आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 एसीपी और 5 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जंतर मंतर पर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जारी है। और जैसा कि देखिए, आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि संसद मार्ग गोल चक्कर पर हम मौजूद हैं, जहां देखिए बैरिकेटिंग जो है, पहली बात तो देखिए गोल चक्कर से ही शुरू हो जाता है, जहां सामने आप देख रहे होंगे कि वहां भी जो 1 से 2 बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। और इसके साथ ही देखिए, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ भी है कि आप सभी को सूचित किया जाता है यह धारा 163 BNSS लागू है, अतः आप सर्वोदय इस क्षेत्र में किसी भी तरह का एकत्रित होना, इस तरीके की अनुमति नहीं है। हालांकि देखिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उनको 12 तारीख तक प्रदर्शन की जो है वो अनुमति मिली हुई है। और आपको दिखा दें कि देखिए, जो पुलिसकर्मी हैं, फोर्स है, उनको डिप्लॉय जो है वो किया हुआ है। और देखिए, उनको गाइडलाइन भी यहाँ पर दी जा रही है उनके सीनियर्स के ज़रिए। कितने बजे जो है वो तनाव यहाँ देखने के लिए मिला था?
हम निकल गए थे हाँ। 10 बजे, उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वापस घर जा रहे हैं। घर जा कहाँ रहे से आए थे? हैं, नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बिल्कुल। आए थे। क्या लग रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप कि क्या वाकई में अब ये स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट बचा है या फिर इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिसको खराब करने की कोशिश कर रहे वो तो नहीं बता सकते कि कौन एलिमेंट आ रहा है, कौन आ रहे हैं, वो नहीं बता सकते। पर ये तो प्रोटेस्ट एक्चुअली स्टूडेंट का है। हैं? अगर कोई बाहर से आते वो बात अलग है। हाँ। हाँ, पर प्रोटेस्ट है स्टूडेंट का। लेकिन हम जो भी बच्चों के लिए आए, हमारे घर पे भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए आए हुए हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो हमारे बच्चों के साथ ना हो, हम उसी के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल देखिए, प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी कोई भी चीज़ सुधार के लिए आंदोलन पहले से होता है, लेकिन आपको लगता है कि किसी आंदोलन का पत्थरबाजी में या आंसू गैस के गोले दागने की नौबत पड़े, इस लेवल तक चले जाना, या आप सही मानते हैं? जबकि हम देख रहे हैं कि जो सीनियर्स हैं, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनको फ्रंट पे आके सरकार से जाके बातचीत करनी चाहिए, ना कि बच्चों को आगे करना चाहिए। सरकार को भी आनी चाहिए, पर बिल्कुल आना चाहिए। सरकार को आना चाहिए, किसी न किसी लीडर को आना चाहिए। जब तक लीडर नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ पे जाएंगे? बच्चे तो रास्ते पे ही रहेंगे, हम भी रास्ते पे रहेंगे। लीडर को आना बहुत ज़रूरी है। लीडर जब तक के कोई आएगा नहीं, बच्चों से बात करेगा नहीं, तब तक के बच्चे भी शांत नहीं होंगे। कोई लीडर आता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, सामने मैं आपको लेकर चलती हूँ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति फ़िलहाल बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये बैरिकेटिंग के एक सीमाएं जो हैं वो निर्धारित की गई हैं, यानी कि 500 मीटर पर, 600 मीटर पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहाँ पर हर बैरिकेटिंग पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया हुआ है। हाँ, लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो देखिए, ये तस्वीरें हैं कि पुलिस बल तैनात है और संयम बरतने के लिए लगातार जो है इन प्रदर्शनकारियों को कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन आपके साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं इस प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सुबह 7:30 बजे से ही एंट्री एग्जिट गेट बंद हैं। राजीव चौक समेत 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। कल भी ये स्टेशन बंद रहे थे। सिर्फ इंटरचेंज चालू रहेगा, ये कहा गया है डीएमआरसी की ओर से। अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, किस तरीके से एंट्री एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को जरूर परेशानी हो रही है, जो दिल्ली के स्थानीय लोग हैं। वहीं मंडी हाउस से हमारे संवाददाता आंचल यादव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंतर मंतर पर लगातार सीजेपी का आक्रोश जारी है और इस बीच ये भी देखा गया कि कल एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और एक तनाव जो है वो पुलिसकर्मी और सीजेपी के तमाम जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, छात्र पहुंच रहे हैं, उनके बीच में देखने के लिए मिला। इसके चलते देखिए, जहां पर जंतर मंतर के आसपास भी इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, उसके बाद से और ज़्यादा ये छात्र आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आज दिल्ली के लुटियंस के 16 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए। ये सुबह 7:30 बजे से पूरी तरीके से क्लोज कर दिए गए हैं। दिल्ली के देखिए मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर मेरी मौजूदगी है, जहां पर आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि सीधे ताला लगा हुआ है, यानी कि जो शटर है मेट्रो का वो डाउन नज़र आ रहा है। ऐसे में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट और आईटीओ जो है, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, यानी कि ये सभी वो 16 स्टेशंस के नाम हैं जो कि अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और जिसकी वजह से देखिए, जो लोग हैं खास करके देखिए जो कि मेट्रो से सफ़र करते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग जो फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से मेट्रो का इस्तेमाल जो है वो करते हैं रोज़मर्रा में, उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो जो है वो क्लोज़ कर दिए गए, खास करके लुटियंस की बात करें, 16 मेट्रो स्टेशन। कितनी दिक्कत हो रही है अब? दिक्कत तो बहुत हो रही है। दिक्कत? हाँ जी। मेट्रो का इस्तेमाल करते थे आप? हाँ, मेट्रो का भी, बस का भी। अब प्रॉब्लम तो है, ड्यूटी भी जाना है, नहीं जा पाते समय से। हाँ, तो यानी कि दिक्कत हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम बुलंदशहर। बुलंदशहर से। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ हम गुरुद्वारा जाने के लिए आए। मेट्रो बंद मिली थी? हाँ, तो फिर कैसे आए थे? हम बस से आए थे। बस से आए हैं, तो दिक्कत हुई है? हाँ, तो अकेले आए हो, कोई साथ में आए हो? हमारी सिस्टर आई हैं। ये आप भी मेट्रो का यूज़ करते हो आने जाने में? हाँ, लेकिन
16 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत है यहाँ पे। अभी मूलचंद जाना है, हाँ, अब ये कहाँ से बस मिलेगी वही पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से आए थे, मूलचंद। यस। तो अब बस का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो पहले मेट्रो का यूज़ करते थे? कल 3 घंटे लेट पहुँचा हूँ। कितने घंटे लेट पहुंचे? 3 घंटे। हाँ, कहाँ जाना था? यमुना पार। जमुना पार जाना था। अब क्या बस कितनी देर में मिल जा रही है? अभी तो सुबह तो मिल जाते, शाम को नहीं मिलती। अभी नहीं मिल पा रही। हाँ। बस भी डिले मिल रही है। कुछ और लोग हैं देखिए जो कि मंडी हाउस के पास में जो बस स्टैंड है वहाँ वेट कर रहे हैं। मैम, मेट्रो की सेवाएं जो हैं अभी फ़िलहाल 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, तो बस से जाते थे या फिर मेट्रो से? जाते आप मेट्रो इस्तेमाल करते या डेली हैं डेली? या। अभी कैसे आप सफ़र? बहुत इनकन्वीनियंट फील हो रहा है मेट्रो बंद होने से। लाइक मेरे को 8 बजे पहुंचना होता था, मैं 8 बजे यहाँ हूँ, रैपिडो बुक कर रहा हूँ, सो इट्स टू इनकन्वीनियंट फॉर मी। कहाँ जाना था? ओखला जाना था। एक्चुअली आई एम ए स्टूडेंट एंड अ रिसर्चर देयर, सो इफेक्ट पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़े। कुछ और यहाँ पर लोग हैं, मेट्रो यूज़ करते थे, आप बस यूज़ करनी पड़ रही है? बस से स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से बस आप लोगों के टाइम से आ रही है, डिले आ रही है? सम टाइम डिले भी हो जाती है, वैसे टाइम पे आ जाती है। वैसे मोस्टली डिले ही है। अभी तो डिले है ना? हाँ, अभी तो डिले ही है। परेशान हो रहे हैं हम, मेट्रो के बिना परेशान हो रहे हैं। मेट्रो क्यों नहीं चला रहे हैं ये? वो तो दंगाइयों की वजह से बंद कर रखी है। तो ऑफिस बंद कर दो फिर, तो बोलो ना इनको कि मेट्रो चला के रखे। ऑफिस वाले कितने परेशान हो रहे हैं आने जाने में। बिल्कुल परेशानी आपकी समझ रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व भी इन मेट्रो स्टेशंस का यूज़ करके जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, जो पत्थरबाजी और डंडेबाजी गाड़ी कोई सर्विस, वैसे सर्विस प्रोटो दे दो कोई, जिससे कि आने जाने में दिक्कत ना हो। अब ये कैसे पता लगेगा कि कोई दंगाई है, कोई आम पता आदमी? लगेगा ऑफिस वालों के पास, चेक कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। मेट्रो स्टेशन जो 16 बंद किए गए हैं लुटियंस के, उसकी वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं और जल्द से जल्द मेट्रो स्टेशन को खोलने की मांग भी उठाई है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।